नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का कैलाश श्री कैलाश संगीता का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था शिव ध्यान एवं पूजन, वर्ण पूजा, शिव के अनेक नाम और ओमकार, सुतोपदेश वर्णन, वामदेव द्वारा ब्रह्मा निरूपण, साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है, प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। आज हम पढ़ेंगे शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वो कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दूल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार है। वही समष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और 6ठा शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर ओकार, दूसरा ऊकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को वेद में ओंकार कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। ओकार, ऊकार और मोकार ये सब बिंदु नाद के आदि है। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओंकार की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओंकार रूपी 5 वर्ण की समष्टि कला भी शिव जी की वाचक है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। 15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार में सृष्टि करता और आकाश के अधिपति है। वो ही समष्टि है और वो ही व्यष्टि भी है। उन्हीं देवादिदेव सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वे वायु के भी अधिपति है। वो ही सभी प्रकार की मायाओं को और शक्तियों से युक्त है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर यही चतुष्टय व्यष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का होता है, रुद्रादि, गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है, तब तक इसमें कर्म की साम्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभु में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परम ब्रह्मा, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप है। तिरोभाव के शांति कलामय तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरण की सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी है। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव, हर, मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित है। ये सांप्रवरण से रक्षित होते हैं।
इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को स्तुति द्वारा जल मध्यमाशायी कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओंकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण वे परमेश्वर ही है या कोई अन्य रूप है? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकार का वर्णन करते हैं। कृपा कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंददेव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था। वे बातें आज भी मुझे याद है। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। स्तुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्मा सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंच से निवृत्त अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति सहयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। 17वां अध्याय शिव ही प्रकृति के कारण रूप हैं। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप ये क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुनि, अद्युत शिवापाद में दैत सेवापाद का कोई समावेश नहीं होता। ये नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम ब्रह्मा है। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदा का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वह ही भोक्ता है जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वह ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी है। प्रकृति के गुणों सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जीवा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन्मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्दादि रूप
रस, गंध उनकी तन्मात्राएं कहलाए। आकाश, वाहन, पाचन, वेग आदि 5 महा कहलाए। इस प्रकार स्कंद जिनका वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणारविंद में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। 18वां अध्याय शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्वतत्व को जानने वाले में श्रेष्ठ थे। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उस ज्ञान के बारे में बताइए जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु, कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर स्कंददेव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूल को अभिमंत्रित करके रखे। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करे। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करे। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्र से आच्छादित करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दे और सुगंधित पुष्पों से पूजन करे। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटे। उस घट पर पीपल, पीलरखन, जामुन, आम और बड़ नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधि को मिलाकर उसे कलश पर लेपने के बाद आम के पत्ते, उसका अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डाले। यदि पंचरत्न ना हो तो सुवर्ण डाले। नील माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नुमलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूमू कहते हुए विधि विधान से पूजन करे। खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजा करे। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करे। फिर गुरु को अपने शिष्य को यह स्वह मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दे। 19वां अध्याय योग पट वर्णन। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात बातों का उच्चारण करे। मैं ब्रह्मा हूँ, वो तू है। आत्मा ही ब्रह्मा है। सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित होता है। मैं ही प्राण हूँ। आत्मा ही ज्ञान का सार है। प्रज्ञान आत्मा ही यहाँ विदित अवस्थित है। वही तुम्हारा, मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। वही ज्ञान रूपी अमृत है। वो एक ही पुरुष में और आदित्य में है। वही परम ब्रह्मा मैं हूँ, सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्र का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में व्याप्त रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राणों में ही हूँ। मैं ही जल और तेज का प्राण हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही आदित्य और सर्वात्मक हूँ। ये सब ब्रह्मा रूप है। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ। इसीलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योगपट का वर्णन किया। 20वां अध्याय खर एवं स्नान विधि। भगवान स्कंद बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले खर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योग पद को प्राप्त हो जाए तब व्रत करने से पूर्व
खैर खैर और करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से खैर कराए। फिर नाई के कपड़े को मिट्टी और जल से धुलाए। फिर शिव नाम का उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से खैर कराएं। आगे से पीछे की ओर सिर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ कराएं और नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी को सिर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओमकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवादिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं। वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बताई। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।